अगर आज आप किसी भी कार कंपनी की वेबसाइट खोलेंगे जैसे टाटा, हुंडई या महिंद्रा, तो आपको एक ही कार के बहुत सारे वेरिएंट दिख जाएंगे और इससे आपका कंफ्यूज होना तय है। बेस, मिड और टॉप वेरिएंट तो समझ में आते हैं, लेकिन डार्क एडिशन, रेड एडिशन, एडवेंचर एडिशन, जेट, नाइट, स्पेशल एडिशन, आखिर कंपनियां इतने सारे नए वेरिएंट हर साल लॉन्च क्यों करती हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ये वेरिएंट इतने जल्दी जल्दी आते हैं कि लगता है हर साल कोई नया वर्जन ही आ रहा हो। लेकिन क्या सच में कार बदल जाती है? क्या इंजन बदल जाता है? क्या पावर ज़्यादा हो जाती है या फिर इसके पीछे कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी छिपी हुई होती है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कार कंपनियां इतने सारे वेरिएंट आखिर लाती क्यों हैं, इसके पीछे की मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे ये वेरिएंट वास्तव में बायर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप भी कभी शोरूम जाकर वेरिएंट देखकर कंफ्यूज हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। ज़्यादातर स्पेशल वेरिएंट में इंजन या पावर में कोई भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन को ही ले लेते हैं। चाहे आप उसके रेगुलर वेरिएंट को लीजिए या फिर उसके रेड डार्क एडिशन को, दोनों में ही 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में कार लगभग आइडेंटिकल ही रहती है। एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड और ओवरऑल ड्राइविंग फील में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। मतलब सवाल फिर वही, अगर कार की परफॉर्मेंस सेम ही है तो नए वेरिएंट क्यों? सबसे बड़ा कारण है कार को फ्रेश बनाए रखना। कार इंडस्ट्री में एक मॉडल आमतौर पर 6 से 8 साल तक चलता है, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर एक ही कार बिना किसी चेंज के बिकती रहे तो लोगों को वो पुराने लगने लगती है। बायर्स को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, चाहे वो नया कलर हो, चाहे नया इंटीरियर थीम या फिर थोड़ा बहुत डिजाइन एलिमेंट्स में चेंज। इसलिए कंपनीज हर 1 से 2 साल में छोटे मोटे अपडेट या फिर स्पेशल एडिशन लॉन्च करते रहती हैं। इसलिए कंपनीज हर 1 से 2 साल में छोटे मोटे अपडेट्स या फिर स्पेशल एडिशन लॉन्च करते रहती हैं। और इससे होता क्या है, कार अचानक से फिर से न्यूज़ में आने लगती है। ऑटो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम रील, हर जगह उसी कार की चर्चा होने लगती है। मतलब कंपनी को प्रैक्टिकली फ्री मार्केटिंग मिल जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई स्पेशल एडिशन लॉन्च होता है तो ऑटो मीडिया तुरंत ही उसे कवर करता है। न्यू एडिशन लॉन्च, न्यू थीम, लिमिटेड एडिशन जैसे हेडलाइंस हर जगह दिखने लगते हैं। इससे बायर को लगता है कि कार अभी भी नई और रेलेवेंट है। अब दूसरे कारण की ओर चलते हैं, वो है प्रॉफिट। स्पेशल एडिशन वेरिएंट में अक्सर बहुत छोटे चेंज होते हैं, जैसे ब्लैक एक्सटीरियर थीम, रेड स्टिचिंग, स्पेशल पैच, न्यू एलॉय व्हील डिजाइन या फिर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स। कभी कभी इंटीरियर में डिफरेंट कलर स्टिचिंग, कॉन्ट्रास्ट डैशबोर्ड या फिर नया सीट अपॉल्स्ट्री दे दी जाती है, लेकिन मैकेनिकल पार्ट्स जैसे इंजन, गियर बॉक्स, सस्पेंशन वही रहते हैं। लेकिन प्राइस अक्सर 20 से 40 हज़ार रुपये तक पड़ जाती है। कंपनीज के लिए ये बहुत अच्छा डील है क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 0 होती है, लेकिन मार्जिन बढ़ जाता है। यानी थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज करके कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेती है। तीसरा कारण है डिफरेंट टाइप के बायर्स को टारगेट करना। हर बायर की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई सिंपल कार चाहता है, कोई फ्यूचर लोडेड कार चाहता है और कुछ लोगों को ऐसी कार चाहिए जो थोड़ी स्टाइलिश भी लगे। कुछ बायरों को ऐसी कार चाहिए होती हैं जो यूनिक कलर स्कीम में हो और एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ आती हों। वहीं कुछ बायर्स को क्लासी और सबटाइल डिज़ाइन पसंद आते हैं। यहीं से डार्क एडिशन जैसे वेरिएंट आते हैं। ब्लैक कलर और स्टेल्थ डिजाइन बहुत लोगों को प्रीमियम और एग्रेसिव फील देते हैं। इसलिए टाटा, हुंडई, महिंद्रा जैसी कंपनियां डार्क या फिर नाइट एडिशन लॉन्च करती हैं। उदाहरण के लिए टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन पूरी तरह से ब्लैक थीम के साथ आती है। ब्लैक एलॉय, ब्लैक इंटीरियर और सबटाइल बैजिंग। इससे कार की पर्सनैलिटी थोड़ी स्पोर्टी और प्रीमियम लगती है। इसी तरह हुंडई भी कई मॉडल्स के नाइट एडिशन और एडवेंचर एडिशन जैसे वेरिएंट लेकर आती है, लेकिन इंजन वही, प्लेटफॉर्म वही और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी वही रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं वेरिएंट लैडर। कार कंपनीज वेरिएंट इस तरह से डिजाइन करती हैं कि बायर धीरे धीरे हायर वेरिएंट की तरफ पुश होता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि बेस वेरिएंट की प्राइस 8 लाख है, लेकिन उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग होते हैं, जैसे टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलॉय व्हील, रियर कैमरा या फिर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। अब बायर सोचता है कि अगर थोड़े और पैसे दूं और मिड वेरिएंट ले सकता हूं तो ये फीचर्स भी मिल जाएंगे,
फिर मिड वेरिएंट में कुछ और फीचर मिसिंग होते हैं, जैसे सनरूफ, बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम स्पीकर। अब बायर फिर से सोचता है कि जब इतने खर्चे कर ही रहा हूँ तो टॉप वेरिएंट ही ले लेता हूँ ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। यानी कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप आपको टॉप वेरिएंट तक पहुँचा दिया है। इसी को वेरिएंट लैडर स्ट्रेटेजी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी से कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब चौथा कारण है कंपटीशन। इंडियन कार मार्केट में आज बहुत सारा कंपटीशन है। लगभग हर सेगमेंट में कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मौजूद है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को ही देख लेते हैं। नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, XUV3, एक्सो, ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर एक कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है या फेसलिफ्ट लाती है तो बाकी कंपनियों को भी क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन हर बार आप नया कार डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सालों लग जाते हैं और बहुत सारा खर्चा भी होता है। इसलिए कंपनियां एग्जिस्टिंग मॉडल में ही स्पेशल एडिशन लॉन्च कर देती हैं। इससे मार्केट में मैसेज जाता है कि हमारी कार अभी भी अपडेटेड है। छठवां रीजन है कस्टमर साइकोलॉजी। लिमिटेड एडिशन, स्पेशल एडिशन, सिग्नेचर एडिशन, ये नाम सुनते ही बायर को लगता है कि ये कार थोड़ी एक्सपेंसिव है। लोगों को हमेशा ऐसे प्रोडक्ट पसंद आते हैं जो उन्हें अलग फील कराएं। भले ही प्रोडक्ट अनलिमिटेड हो, लेकिन नाम ऐसा रख दिया जाता है जैसे प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक हो। मार्केटिंग में इसे परसेप्शन वैल्यू कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट लगभग वही है, लेकिन बायर को लगता है कि वह कुछ अलग खरीद रहा है। और कई बार बायर सिर्फ थीम और डिजाइन की वजह से ही स्पेशल एडिशन खरीद लेते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कभी कभी कंपनियां स्पेशल वेरिएंट के जरिए नए फीचर टेस्ट करती हैं। मान लो कंपनी को कोई नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटीरियर मटेरियल या फिर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है। पहले वो इसे लिमिटेड वेरिएंट में ही देती है। अगर बायर को पसंद आता है तो बाद में वह फीचर बाकी वेरिएंट में भी आ जाता है। इस तरह कंपनी रिस्क भी कम लेती है और मार्केट रिस्पॉन्स को भी समझ जाती है। अगर आप इंडियन मार्केट को ही देखें तो टाटा नेक्सॉन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस कार में समय समय पर कई सारे स्पेशल एडिशन आए हैं, जैसे डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन, जेट एडिशन और रेड डार्क एडिशन। काजीरंगा एडिशन में नेचर इंस्पायर थीम थी, जेट एडिशन में प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए थे और रेड डार्क एडिशन में स्पोर्ट्स रेड एक्सेंट दिए गए थे। हर वेरिएंट में थीम अलग थी, लेकिन कोर कार्स लगभग वही थी। यही स्ट्रेटजी हुंडई, महिंद्रा, किया और कई ग्लोबल ब्रांड भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको किसी कार का नया स्पेशल एडिशन दिखाई दे तो याद रखिए, यह पूरी तरह से नई कार नहीं है। अक्सर यह मार्केटिंग, स्टाइलिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आज की पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो कार कंपनीज के द्वारा नए वेरिएंट लॉन्च करने के कुछ बहुत बड़े कारण होते हैं। जैसे पहला, कार को फ्रेश और रेलेवेंट बनाए रखना। दूसरा, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाना। तीसरा, अलग अलग बायर्स को टारगेट करना। चौथा, कंपटीशन का जवाब देना। और पांचवा, कंज्यूमर साइकोलॉजी का फायदा उठाना। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको डार्क एडिशन जैसी थीम कार्ड पसंद है या आपको सिंपल स्टैंडर्ड वेरिएंट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।